वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। गाइस ये एक क्या कहें, मुझे नहीं पता हम लोग आपको गाइस क्यों कहते हैं, बट यू नो ये जनरली हर एक रिएक्शनिस्ट ये कहते हैं। मुझे पता नहीं, अचानक से ये बोलने को मन हुआ। ओके, बाय द वे, इफ वी कम टू द पॉइंट, ये एक ऐसी फिल्म है जो बेसिकली शिवाजी से पहले रजनी सर ने कमबैक किया था। जनरली पीपल थिंक कि शिवाजी से रजनीकांत सर का एक कमबैक हुआ था, बट द कमबैक, द एक्चुअल कमबैक व्हिच वाज मेड बाय रजनी सर was way before Shivaji, and that is Chandramukhi. तो ये वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मतलब कई दिनों तक, मतलब कई 300 दिनों तक शायद ये फिल्म थिएटर्स में चली थी साउथ इंडिया में। मेरे पापा खुद विटनेस है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम प्रोजेक्ट। यस, उसी फिल्म का सीक्वल निकलने वाला है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू हैव कंगना रनावत into that film as well, and I believe उसमें राघवा लॉरेंस भी है। So we are talking about the official trailer reaction for चंद्रमुखी 2। सो इसको लेके ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग स्किप कर देते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रिएक्शन राइट नाउ। लाइका प्रोडक्शंस। वो समृद्धि से भरपूर इस राज्य के कुलदीपक। Wow. Vettaiya. Oh God. This is Raghav Lawrence. Oh, Vadi Velu is finally again. Wow. आप लोगों में से कोई दक्षिण की ओर तो नहीं गया ना? उधर बिल्कुल मत जाना। क्यों? वहाँ तेरी सांस रहती है? सांस नहीं रहती, पर वहाँ जाने वालों की सांस परमानेंटली बंद हो जाती है। अपनी एक समस्या से बचने के लिए आप उससे बड़े संकट की जगह फंसने आ गए। जब भी इस मनुष्य राजमहल में आता हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। He looks the same. कुछ अनहोनी हुई थी। 17 साल बीत गए इस बात को। वो कौन है स्वामी? That's कंगना रनावत। ये जरूर वही है। इस घर में कई सारी मिस्ट्रीज हैं। कल तुम असली चंद्रमुखी को देखने वाले हो। Wow. M.N. Kiravani. Wonderful. Great job. Musical extravaganza होने वाला है। वो आ गया था। वो मतलब अब यहाँ पे दिखाया जाएगा पहले जो हुआ था, प्रीक्वल। No offense, but Rajnikant was better. बदला देना चाहती है। ओ, इन्होंने चंद्रमुखी बनाई थी ना? Absolutely. 17 साल बाद ये अनहोनी फिर से रिपीट होगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु। सो गाइस, हमने रिएक्ट किया ऑन द ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर ऑफ चंद्रमुखी 2। गाइस, इस मूवी के इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें, इसका जो पूरा प्लॉट है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी इंडस्ट्री ने बनाई है। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि इससे पहले ये जो चंद्रमुखी है, इससे पहले चंद्रमुखी 2 से पहले चंद्रमुखी आज रिलीज हुई थी। उसके बाद हमने भूल भुलैया देखी, भूल भुलैया 2 आ चुकी है। और मुझे जहां तक याद है कि वेंकटेश सर ने भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ मूवी बनाई है उन्होंने। मैंने देखा था वो हिंदी वर्जन में, उसका नाम था मेरा बदला, ऐसा कुछ था, चंद्रमुखी का बदला और समथिंग, ऐसा कुछ था। तो उसकी भी 2 पार्ट रिलीज हुई थी। पर इस सभी के बीच में अगर हम इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके ओरिजिन के बारे में अगर बात करें, तो वो 1993 में मलयालम मूवी मणिचित्र तार से शुरू हुई थी, जिसके स्टार थे मोहनलाल सर और शोभना जी थी। और ये कहानी, और इनोसेंट सर थे, लेट इनोसेंट सर, बहुत बहुत महान कलाकार थे वो।
और इस स्टोरी के इसके ओरिजिन के बारे में अगर बात करें तो ये घटना रियल लाइफ में घटी थी। मणिचित्र ताड़ बेसिकली ये आई एम श्योर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत भी हो सकता है। वी आर सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें उतना क्लियरली नहीं पता, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। और ये कहानी का ओरिजिन जैसे हम लोगों ने भी बताया, इट इज रिलेटेड टू रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर, जहां पे ये बताया जाता है कि ये घटना एयवा थेरावड जो अलुमुट्टिल मेडा एक बहुत पुराना मैंशन है ट्रावनकोर चन्नर फैमिली का, जो बहुत बड़ी फैमिली है 19th सेंचुरी में, तो वहां पे ये घटना घटी थी। ठीक है। सो ये इस फिल्म के जो मणिचित्र ताड़ जो फिल्म है उसके जो क्रिएटर हैं, जो मतलब जो जिन्होंने कहानी लिखी, उनका नाम है मधु के पणिकर या मधु मुट्टम, जो बेसिकली उसी अलुमुट्टिल थारावड़ परिवार के सदस्य थे। तो उन्हीं के मतलब जनरेशंस के थ्रू से ये कहानी वो सुनते आ रहे हैं, उसी के ऊपर उन्होंने कहानी बनाई थी। हाउएवर इट वाज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्टोरी। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इशू, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, कोई एक देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक कंडीशन होता है, मेडिकल कंडीशन होता है, उसके ऊपर पे इसको बेस करके बनाया था, सो दैट ये अंधविश्वास में लोगों को ज्यादा भरोसा जिसकी वजह से ना हो। तो इसी कहानी को फिक्शनलाइज किया गया। उसी कहानी को फिर तमिल में बनाया गया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हो गया है, बंगाली इंडस्ट्री में हुआ है, हिंदी में तो इतने चाव से बनाया गया है इसको। और एक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स ऑफ 2007 में इसको गिना जाता है। इसके म्यूजिक भी बहुत बढ़िया थे। सो अल्टीमेटली इफ यू कम टू द पॉइंट, जो हम लोगों ने जब रजनीकांत सर को चंद्रमुखी में देखा था, सो दैट थिंग वेट्टाई राजा को वो जो रोल था, इट वाज वंडरफुल। क्योंकि आपको मानना पड़ेगा, और पहला जो वर्जन जो फर्स्ट था वाज अ लिटिल स्लोअर, वो बहुत ज्यादा एक थोड़ा सा एक फिल्मी वाइब था। बट सेकेंड हाफ वो फिल्म का डायरेक्शन मुझे ऐसा लगा कि कोई और डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें एक स्टोरी में एक मोड़ आया, एक सस्पेंस आया, किरदारों का इंटेंसिटी बढ़ गई थी, इंटेंसिटी वो दिखा किरदारों का। रजनी सर खुद ही इतने बढ़िया लग रहे थे, इट वाज वंडरफुल। गाइस, चंद्रमुखी जो इसकी जो फर्स्ट मूवी है जिसमें रजनी सर ने एक्ट किया था, उससे पहले मैंने भूल भुलैया मैंने देखी थी बचपन में। सो आई वाज मतलब मैं जब देख रहा था, तो जैसे हम सबको पता है कि जब वो राजा का जो किरदार है, वेट्टाई राजा का जो किरदार है, उस भूल भुलैया मूवी में शाइनी आहूजा करता है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से शाइनी आहूजा ने किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे जो ज्योतिका मैन के जो हस्बैंड का रोल जो कर रहे थे प्रभु सर, तो वहां के और बहुत बड़े सुपरस्टार, तो प्रभु सर को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वहां पे राजा का रोल प्ले करेंगे। पर मेकर से यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्टली एक अच्छा चीज यहाँ पे किया कि उन्होंने रजनी सर को अप्रोच किया, वो रोल दिया, और मुझे लगता है कि राघव लॉरेंस भी उससे कुछ इंस्पायर हो सके। वैसे भी राघव लॉरेंस सर बहुत अच्छे एक्टर भी है, इतने बढ़िया कोरियोग्राफर है, इतने बढ़िया डांसर है, डायरेक्टर भी वो सक्सेसफुल है। और उनका जो पहले हम लोगों ने कंचना देखा था, he has been involved into successful franchises and he has given great hits in Tamil film industry, so and Telugu film industry as well. और अगर इस ट्रेलर के बारे में रिदान अगर बात करें, तो ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा? ट्रेलर इज गुड एंड आई वुड लाइक टू सी कि कंगना रनावत इस रोल को कैसे वो प्ले करती है। अभी वी हैव सीन कंगना रनावत इंक्लिनेशन टुवर्ड साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उनको भी लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, जो बॉलीवुड में वो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं मिल रहा है वैसा कोई कंटेंट, सो व्हाई नॉट गो टू अदर इंडस्ट्रीज। हम लोग अगर जय ललिता वाला जो रोल था, थलाईवी जो उन्होंने किया था, लेट श्री जो हमारे तमिलनाडु की प्रीवियस चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, श्री जय ललिता जी, उन्हीं का रोल उन्होंने कंगना रनावत ने किया था। आई वुड से कि ठीक ठाक था। आई वॉज नॉट दैट मच कन्विंस्ड। वो फिल्म काफी अच्छी तरह से बनाई गई थी, मुझे लगता है। अरविंद स्वामी जी को वो बहुत एमजीआर का रोल किया था, बहुत बढ़िया किया था। तो इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन देख के मुझे ऐसा लगता है गाइस के टाइमलाइन के हिसाब से ये जो पहली जो चंद्रमुखी का जो इवेंट्स थे उसके 17 साल बाद दिखाई जा रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चंद्रमुखी का जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उसका यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यूटी कैसे किया गया है, बिकॉज वी नो दैट लास्ट टाइम ज्योतिका जी वो ठीक हो गई थी एंड वी ऑल न्यू दैट कि ऐसा कोई उनका एक मेंटल कंडीशन था जिसके वजह से वो ऐसी चीजें हो रही थी। पर यहाँ पे कोई कैरेक्टर अज्यूम नहीं कर रहा है कि यहाँ पे चंद्रमुखी या फिर है भी कंगना रनावत, क्या फैमिली मेंबर की कोई और फैमिली मेंबर है जिनको ये होता है या फिर कोई और चीज है, वी वुड लव टू नो। और यहाँ पे एक इंसान को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, दैट इज वड़ी वेलू।
he is a legend in when we talk about the Tamil film industry। और इसमें बहुत पहले उन्होंने यहाँ पे डेब्यू किया था और एक रिनाउंड नेम है, एक रिनाउंड फेस है वो इस इंडस्ट्री के। उनको वापस इस प्रोजेक्ट में देखना, इट इज अ फ्रेश स्टार्ट। ऐसा लगता है कि वक्त कटा ही नहीं, वक्त कटा ही नहीं है। हालांकि ये जो पिछली फिल्म थी वो 2005 को या 7 को रिलीज हुई होगी, आई एम नॉट श्योर, वो डेट मुझे याद नहीं है। चंद्रमुखी जो फर्स्ट वाली जो रिलीज हुई थी, लेकिन उनमें वो डिफरेंस दिखा ही नहीं। एक और किरदार यहाँ पे, एक या दो यहाँ पे जो मिस हो गए हैं, जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मे बी फॉर सम रीजन, दैट इज प्रभु सर एंड नासिर सर। ये दोनों है नहीं, सो ये दोनों भी बहुत अपने महारथी है इस इंडस्ट्री के, लेकिन इनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाउएवर जो भी कास्ट हमें अब एज ऑफ नाउ दिखा है, और ज्यादा हम लोगों ने लोगों को देखा नहीं है अपार्ट फ्रॉम राघव लॉरेंस सर, कंगना रनावत, और ज्यादा फेमस और कोई पहचाने नाम हम लोगों ने नहीं देखे। ऑब्वियसली हम शायद उन्हें नहीं पहचानते होंगे। हमारी तमिल फिल्म इंडस्ट्री और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साइड कैरेक्टर रोल के किरदारों के बारे में उतना पता नहीं है, एक्टर्स के बारे में पता नहीं, ये हमारी गलती है। सो इसकी म्यूजिक को कंपोज किया है MM कीरवानी सर ने। इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि MM कीरवानी के बारे में क्या ही कहें, अब वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मतलब पूरी दुनिया अब उन्हें जानती है। हम तो बचपन से जानते थे, उनके गाने हम सुनते बड़े हुए हैं। वो एक फिल्म हुई थी जिसमें सुधांशु पांडे थे, और फिर R माधवन का वहां पे एक छोटा सा कैमियो था। एक गाना था, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इस रात की सुबह नहीं, दैट्स द फिल्म। उनको मैंने पहली बार उनको कंपोज करते हुए तब सुना था। ये बहुत ही मतलब ये एक अच्छा डिसीजन है। सो एज ऑफ नाउ हमें रिलीज डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई एम श्योर दैट हमें कोई अपडेट एज ऑफ नाउ मिली नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये फिल्म इस साल नहीं, शायद अगले साल रिलीज होने वाली होगी। वी रियली डोंट नो, बट वी लव एवरीथिंग व्हिच वी सी आउट हियर, और आशा करते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी हो। बट हमसे ये भी आशा है कि आप हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बिल में जाके उसको क्लिक कीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आके आप अपने थॉट शेयर कीजिए। एंड टिल देन, द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।